हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है लेट पी बी द प्लेन। एक प्लेन की क्वेश्चन गिवन है एंड लेट एस एक सेट डिफाइन किया गया है। ऐसे वेक्टर्स हैं इसमें कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड द डिस्टेंस ऑफ अल्फा बीटा गामा फ्रॉम द प्लेन पी इज 7/2। यानी कि ये यूनिट वेक्टर है और इनकी इस गिवन प्लेन से सारे वेक्टर्स की डिस्टेंस कितनी है? 7/2 है। Let u, v, and w be three distinct vectors in S such that mod of u minus v equal to mod of v minus w and equal to mod of w minus u. Let v be the volume of the parallelepiped determined by the vectors u, v, and w. Then the value of 80 upon root 3 times v. सो बेसिकली यहाँ पर पहले आपको पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, उसके बाद ये फाइनल आंसर आप बता पाओगे। सो इसका हम लोग फिगर प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पर इसका अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये आपका एक प्लेन है लेट सपोज, जो इक्वेशन आपको यहाँ पर गिवन है, इसकी इक्वेशन यहाँ पर आपको गिवन है दैट इज √3x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 60। ठीक है, अब ये जो सेट एस है इसमें इस तरह के वेक्टर्स हैं कि इन सारे वेक्टर्स की जो इस प्लेन पी से जो डिस्टेंस है वो 7/2 है। ऐसा कब होता है? लेट सपोज कि आपके पास में दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहे। इसी में होता है पैरेलल लाइंस में, ये इन सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस इन सारे पॉइंट से कैसी रहेगी? इक्वल रहने वाली। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। लेट सपोज कि एक सेट एस कोई एक प्लेन है जिस पर वेक्टर्स आपके लाई कर रहे हैं, ठीक है, और इस में जो वेक्टर्स लाई कर रहे हैं वो कैसे हैं? सारे इक्वल डिस्टेंस पर इनसे। इट मीन्स कि ये भी कैसा है? पैरेलल इस प्लेन के। ये सेट जो आप बना रहे हो यहाँ पर, ये जो भी प्लेन बनाएगा ये भी कैसा होगा? पैरेलल होगा इस गिवन प्लेन के। ये बात यहाँ से क्लियर है। अब इस पर्टिकुलर सेट पर उसने तीन वेक्टर मेंशन किए हैं, u, v एंड w। तो वही तीन वेक्टर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। लेट्स से दिस इज u एंड दिस इज v एंड दिस इज w। ये बात क्लियर है यहाँ से? ठीक है, दिस इज u एंड दिस इज v एंड दिस इज w। नाउ अब इनका अगर आप डिफरेंस देखो, u माइनस v मीन्स u और v के बीच की डिस्टेंस, v और w के बीच की डिस्टेंस और w और u के बीच की डिस्टेंस, ये कैसी है? तीनों इक्वल है। इट मीन्स कि अगर आप इनको ज्वाइन कराते हो तो ये क्या बना देंगे? आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देंगे। एक इंफॉर्मेशन जो अपने काम की है दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ना यहाँ पर ये कैसा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इन वेक्टर्स की अगर आप ओरिजिन से डिस्टेंस देखो, लेट सपोज ओरिजिन आपका यहाँ कहीं है, इनसे अगर आप डिस्टेंस देखो ये कैसे हैं? सब यूनिट डिस्टेंस पर है। यहाँ से अगर आप निकालो डिस्टेंस तो ये कैसे निकलेंगे? यूनिट डिस्टेंस पर निकलेंगे। तो ये आप यहाँ पर कहीं ओरिजिन मान सकते हो, दैट इज 0,0,0। ठीक है, नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम। सो पैरेललोपाइप्ड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? 6 टाइम, यहाँ पर लिख लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, ठीक है, इक्वल टू 6 टाइम वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन, सो इट मीन्स कि आपको पहले वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, सो इट इज 1/3 एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई इट्स हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ बेस इंटू मल्टीप्लाइड बाई इट्स हाइट। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं, ये जो आपको ट्रायंगल बन रहा है ये कैसा? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और ये सारे कैसे हैं आपके? यहाँ से अगर डिस्टेंस देखोगे ये सारे ही आपके सेम डिस्टेंस पर है, दैट इज 7/2। क्लियर? इन सब की डिस्टेंस सेम है यहाँ पर, दैट इज 7/2। यहाँ से करो क्या कि ये जैसे अगर आप देखोगे ये जो ओरिजिन है O, इन सबको जब आपने मिलाया तो ये भी एक टेट्राहेड्रॉन बन गया। अब इस टेट्राहेड्रॉन का अपने का वॉल्यूम चाहिए, इसका 6 टाइम कर देंगे तो पूरे पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो इसका एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा बेस का, ठीक है, और इसकी हाइट भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हम लोग इसकी पहले हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं। टेट्राहेड्रॉन की हाइट क्या निकल के आ रही है? आप एक काम कर सकते हैं यहाँ पर कि एक परपेंडिकुलर इस ओरिजिन से आप इस प्लेन पर प्लॉट कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, आपने एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया। अब यहाँ से मैं इस ओरिजिन से इस प्लेन की डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास में एक प्लेन की इक्वेशन पता है और जिस पॉइंट से डिस्टेंस चाहिए वो पॉइंट मुझे पता है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस निकाल सकते हो आप दैट इज मॉड ऑफ
ax1, सो दैट इज 0 है वैसे तो सारे, तो ये सब 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 एंड माइनस का 60, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ इनके स्क्वायर का सम करोगे आप, सो √3 का स्क्वायर 3 रहेगा एंड प्लस 4 एंड प्लस 9। सो बेसिकली यहाँ से कितना आ जाएगा, d इक्वल टू यहाँ से 16 और यहाँ से आपका 7 प्लस 9 √16, सो दैट इज 4 आ जाएगा बेसिकली। सो d, ये टोटल हाइट कितनी आ गई आपकी, ये आपकी 4 यूनिट आ गई, ये 4 आ गई, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कैसी है, दैट इज 7/2। सो अगर आप यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हो इस ट्राइंगल के प्लेन तक की, दैट विल बी ये आपकी 7/3 यानी कि 3.5 हो गई। सो यहाँ से कितना हो जाएगा, दैट इज 1/2। बात ये क्लियर है यहाँ से, भाई टोटल 4 है, ये 7/2 है, सो ये कितना बचेगी आपकी 1/2। सो यहाँ से जो एक ट्राइंगल जो हम लोग टेट्राहेड्रॉन ऑब्जर्व कर पा रहे हैं उसकी हाइट यहाँ पर अपने को पता चल गई है। मैं यहाँ पर एक सेपरेटली फिगर बना लेता हूँ। जो आपने टेट्राहेड्रॉन यहाँ पर प्लॉट किया है, यहाँ कहीं आपका ओरिजिन है, दैट इज 0,0,0, ठीक है। यहाँ से आपने परपेंडिकुलर प्लॉट किया है यहाँ लाइक दिस, ठीक है, और इसकी हाइट अपने को पता चल चुकी है, दैट इज 1/2। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका एरिया, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, क्योंकि यही बेस है आपका, क्योंकि टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम चाहिए तो हमें बेस ऑफ एरिया ऑफ बेस चाहिए। इसको कैसे निकालेंगे, दिस इज u वेक्टर, दिस इज v वेक्टर एंड दिस इज w वेक्टर। यहाँ से करते हैं, आपने एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया, इसकी हाइट पता है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता क्या है, ये जो पॉइंट होगा आपका इन सेंटर और सरकम सेंटर, ठीक है, परपेंडिकुलर, साइड बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, सारे जाकर के कहाँ मिलते हैं, एक ही पॉइंट पर जाकर के मीट करते हैं। सो हम लोग करते क्या है, इसको कुछ मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज रेडियस आर, सरकम सेंटर की रेडियस आर मान ली यहाँ पर हम लोगों ने, ठीक है। सो एरिया ऑफ बेस अगर आप कैलकुलेट करने जा रहे हो, एरिया ऑफ बेस, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट, दैट इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इंटू साइड स्क्वायर। बेसिकली आपको अब साइड फाइंड आउट करनी पड़ेगी, साइड साइड कैसे निकलेगी वो कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये एंगल जो होता है, क्योंकि एंगल बाई सेक्टर सारे यहीं पर मीट करते हैं, सो क्या होगा, दैट विल बी 30 डिग्री, क्योंकि टोटल कितना होता है 60 इक्विलेटरल एंगल में, तो डिवाइड की वजह से बाई सेक्टर की वजह से कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। इसको आप ज्वाइन कराइए यहाँ से, इस ओरिजिन को इस वेक्टर से आप ज्वाइन करा लीजिए। ये हाइट अपने को पता है, दैट इज 1/2। ये ओरिजिन से इस वेक्टर तक की डिस्टेंस भी अपने को पता है, दैट इज 1 यूनिट। वो तो कंडीशन में ही दे रखा था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो क्या हम आर निकाल सकते हैं, यहाँ से आर निकल आएगा तो हेल्प हो जाएगी काफी। और ये देख पाओगे आप ओ, और इसको कुछ मान लो, लेट्स से दिस इज पॉइंट पी, सो ये ओ पी डब्ल्यू ये कैसा बन जाएगा आपका, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। सो यहाँ पर आप पाइथागोरस यूज कर सकते हो, सो दैट इज 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज 3/4। इट मीन्स आर की वैल्यू आ गई √3/2। आर पता चल गया, अभी साइड पता नहीं चली है, ये आपकी सरकम रेडियस यहाँ से निकल आई है, वो आपको यहाँ पर पता है √3/2, ठीक है। नाउ अभी हमें चाहिए इस साइड, यानी कि v और w, ये चाहिए यहाँ पर कितना होगा। ये यूनिट डिस्टेंस नहीं, ये बराबर थे, तो यहाँ से हम लोगों को डिस्टेंस ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी कितनी है। तो यहाँ से करो क्या, ये जो पॉइंट है आपके पास में जहाँ पर सारे आपके बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर सारे मीट करते हैं, यहाँ से आप जब परपेंडिकुलर प्लॉट करोगे, ये क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा सामने वाली साइड को इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ये अपने को रिजल्ट पता रहता है। तो ये बाइसेक्ट करेगा, तो हम करते क्या, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, लेट्स सपोज दिस इज एन, तो पी एन डब्ल्यू। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, आर पता है, ये एंगल पता है, हमें सिर्फ इतना चाहिए, लेट्स से दिस इज एक्स, इसका ट्वाइस कर देंगे तो ये पूरी साइड आ जाएगी यहाँ से आपकी। सो इस ट्रायंगल की अगर बात करते हो तो यहाँ पर मैं cos 30 यूज कर सकता हूँ। cos 30 विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है यानी कि x अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि r। x तो पता नहीं है, वही पता करना है, r की वैल्यू आपको पता है, दैट इज √3/2, और cos 30 भी आपको पता है, दैट इज √3/2। इनको अगर आप मर्ज कराते हो तो x की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, दैट इज 3/2, ठीक है। x 3/2 आ गया, 3/4 एक्चुअली, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3/4। सो x कितना आ गया, 3/4 आ गया। अब आप इसका ट्वाइस कर दोगे तो साइड आ जाएगी, साइड विल बी, ट्वाइस कर दोगे तो ये हो जाएगा 3/2। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ से, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ से एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं इस बेस का। सो एरिया
दैट इज √3/4, सो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो साइड यानी कि 9/4 चलेगा। यहां से कितना आ जाएगा, दैट इज 9√3/60, राइट। नाउ अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हाइट पता है, सो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन मिल जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, सो दैट इज 1/3। एरिया ऑफ बेस यानी कि 9√3/16 इंटू हाइट, हाइट तो आपकी 1/2 निकल के आई थी। सो यहाँ से कितना आ गया, 3 3 जा 9, सो ये हो जाएगा 3√3/32। ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। अब हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड चाहिए। सो दैट इज 6 टाइम, तो 6 टाइम इंटू 3√3 डिवाइडेड बाई 32, तो 2 3 जा 6 और ये आ जाएगा 16, सो दैट इज 9√3 डिवाइडेड बाई 16। क्लियर है। ये तो आ गया वॉल्यूम किसका, पैरेललोपाइड का। पूछा ये नहीं हमसे, पूछा उसने कुछ और है, 80/√3 टाइम v। सो इसको 80/√3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 80/√3 इंटू v यानी कि 9√3 डिवाइडेड बाई 60। √3 से √3 जाएगा आपका, 16 5 से 80 चला जाएगा और 9 5 से 45। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, 45 इसका आंसर आ जाएगा। सो आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।